हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। सो कोल इंडिया लिमिटेड जो गेट 2024 की बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने वाला था, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि किस ब्रांच में कितना पोस्ट आया है। ठीक है, और फॉर्म फिलअप का डेट क्या होगा, कब तक फॉर्म फिल होगा और किस ब्रांच में कितनी पोस्ट आई हुई है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है डेट 24 अक्टूबर 2024। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड। सो देखते हैं कि किस ब्रांच में कितनी पोस्ट आई है। जो माइनिंग डिसिप्लिन है उसमें आया है 263 पोस्ट, जो कि लास्ट ईयर से कम है। राइट, 263 पोस्ट है माइनिंग में, जिसका पेपर कोड है MN। सिविल ब्रांच में जो आया है 91 पोस्ट आया है, इलेक्ट्रिकल में 102, मैकेनिकल में 104 एंड सिस्टम में 41, ENT डिपार्टमेंट में 39। तो टोटल जो कोल इंडिया की वैकेंसी है वो 640 वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय गेट 2024 अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो फॉर्म को मत डालना, आपका पैसा भी जाएगा और आप रिजेक्ट भी हो जाएंगे। राइट, तो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है वो देख लेते हैं। जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन का, वो 29 अक्टूबर से होगा, सुबह 10 बजे से पोर्टल ओपन होगा। एंड जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन को सबमिट करने का, वो होगा 28 नवंबर। मीन्स 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है, शाम के 6 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा 28 नवंबर को। तो 1 मंथ का आपके पास टाइम है। 1 मंथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है एंड फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है। कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, अगर आपको फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप वहाँ पे पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स आपको कर दूँगा। ओके, तो आप डिटेल अगर एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो coalindia.in के वेबसाइट पे जा कर के आप अपना जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो देख सकते हैं कोल इंडिया का। राइट, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप माइनिंग में हैं तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। आपका जो CGPA होगा वो 60% होना चाहिए मिनिमम। राइट, सिविल में भी 60%, इलेक्ट्रिकल, मतलब सभी ब्रांच में आपको 60% होना चाहिए। पर यहाँ पे सिस्टम के लिए क्या बात किया है, सिस्टम डिपार्टमेंट में है कि रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन बी या बीटेक, BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, IT या एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA। और ENT में है BTech मांगा गया है, इसमें भी 60% मार्क्स के साथ। ओके, एंड अपेयरिंग कैंडिडेट जो 2024 गेट पे अपेयर हुए थे और उन्होंने गेट क्वालिफाइड किया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना कोल इंडिया में एक सीट अचीव कर सकते हैं। राइट, एंड अब हम बात करते हैं कि इसमें दिया है नॉट एलिजिबल ब्रांच कौन सा होगा। सिविल में सिविल विथ आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है ये नहीं होगा। तो आप फुल एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो OBC SC ST जनरल में कितनी वैकेंसी आई हुई है। राइट, तो जो हमारी माइनिंग में है, माइनिंग में वैकेंसी आई है जनरल कैटेगरी में 106 पोस्ट है, EWS में है 26, SC में है 39, ST में है 20, OBC में है 71 पोस्ट और जो हमारी फ्रेश वैकेंसी है वो 262 पोस्ट है। तो हमारे पास 263 सीट है, मतलब ST की एक सीट खाली है, जिसमें से आई थिंक कि ST का एक कैंडिडेट का मेडिकल रिजेक्ट हुआ था, इसलिए वो पोस्ट नहीं आया। राइट, तो वो एक पोस्ट जो है वो बैकलॉग थी, तो उसको एक कंसिडर किया गया है। और सिविल में है जनरल में 30, EWS में 7, SC में 11 एंड ST में 5, OBC में 20। फ्रेश वैकेंसी यहाँ पे है 73। OBC में 9 पोस्ट खाली थी, बैकलॉग, SC में 4, ST में 5, टोटल 18 बैकलॉग सीट यहाँ पे कंसीडर किया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में बैकलॉग 45 कंसीडर किया गया है, मैकेनिकल में 92, सिस्टम में 13 और ENT में 13 बैकलॉग कंसीडर किया गया है। मतलब जो बैकलॉग वैकेंसी कोल इंडिया के पास थी लास्ट ईयर वो थी 182 पोस्ट बैकलॉग थी, और जो फ्रेश वैकेंसी थी वो थी 4
58, तो टोटल हुआ 640 वैकेंसी टोटल हुई सभी ब्रांच को मिला करके, राइट। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया है कि 2024 का आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए और जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 1:3 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, राइट। और इन केस ऑफ टाई होगा, अगर गेट स्कोर टाई होता है तो किसको फाइनलाइज किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। फर्स्ट है एप्लीकेंट स्कोरिंग हायर परसेंटेज मार्क्स CGPA इन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। एंड सेकेंड है इफ़ देयर इज स्टिल ए टाई आफ्टर कंसिडरिंग सीरियल नंबर 1, अगर इसको भी कंसिडर करने के बाद टाई होता है तो एबव एप्लीकेंट हु इज सीनियर इन एज, अगर सेम CGPA होगा दो कैंडिडेट का तो उसके बाद एज देखा जाएगा कि एज किसका ज़्यादा है, राइट। लेकिन प्रियोरिटी दिया जाएगा परसेंटेज वालों को, ओके। सो आप यहाँ पे पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेना। एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है, वो 1180 रुपये लगने वाली है GST मिला करके। और SC ST का क्या होगा, अपर एज लिमिट है 30 सितंबर 2024 से। सो आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना, क्या होगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।